ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया, मीठे बच्चे रूहानी सेवा में लग जाओ। रूहानी सेवा अर्थात रूहों को पावन बनाने की सेवा, ईश्वरीय ज्ञान देकर, योग सिखाकर आत्माओं को पावन बनाना। जब आप इस धंधे में बिजी हो जाएंगे, आपकी दिल पुरानी दुनिया से हटती जाएगी। आपने जो रचना रची है उनकी संभाल भी करनी है। बाबा ने बैलेंस सिखाया। ऐसे नहीं कि ज्ञान मिला तो हमारा ध्यान वहां से हट जाए। जो लौकिक में रचना रची है, जो लौकिक में जिम्मेवारियां हैं, उनको बहुत प्यार से ट्रस्टी होकर निभाना है, अंतर्मुखी होकर रहना है। कभी भी मुख से हे शिव बाबा ऐसे दुख भरे शब्द नहीं बोलने हैं। हे की बजाय मेरा शिव बाबा, वाह बाबा, ऐसे दिल से वाह वाह करते रहना है। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान पर समझाते हुए बाबा ने कहा कि इस समय आपको स्वयं का ज्ञान है, 84 के चक्र का ज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है देही अभिमानी बनना। अज्ञान अर्थात जब स्वयं को नहीं जानते थे, ये बहुत बड़ा अज्ञान था। बाबा कहते जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं, रूहानी धंधा करते हैं, उनकी दिल पुरानी दुनिया से हट जाती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहना है ताकि आत्मा पावन बन जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल सबसे निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। कुछ ने किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी। सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना सब बातों से दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। गीता जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हम कोई साधु सन्यासी के आगे नहीं बैठे। वह बाप ज्ञान सागर है। ज्ञान से सदगति होती है। कहा जाता ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस बनना, याद की यात्रा में रहना। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उसे कोई भी नहीं जानता। ये ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण परिवार है, इसको कोई भी नहीं जानता। शास्त्रों में बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया, उनको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा वो कौन है ये दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा के मुख वंशावली होगी। आदि देव और आदि देवी, बाबा ने कहा आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देवी जरूर मुख वंशावली होगी। वे कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वो भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सब यहाँ ही मनुष्य है ना, सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुम्हें बेहद बाप ने धर्म का बच्चा बनाया। ब्रह्मा भी बेहद बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान सागर एक है।
वो बाप जब तक ना आए तब तक किसी की सदगति नहीं होती है। बाबा ही सदगति दाता है, जब तक ना आए तब तक सदगति नहीं होती। अब तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। सतयुग को कहा जाता सदगति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता, क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हम इस सूर्यवंशी कुल के थे, 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, वो तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वे सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते राजाई के, तुम राजाई करेंगे, वो साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वो ही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उसमें सिर्फ साइंस की नॉलेज, वो संस्कार ले जाएंगे। वो भी संस्कार है, वो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वो इल्म है, विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई विद्या नहीं, तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में वो संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों को कौन संभाल करेंगे। बाबा कहते अपने परिवार आदि की भी संभाल करनी है, यहाँ तो नहीं आकर बैठ जाएंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में दें उतना ही अच्छा है। बाबा आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वो पावन बनने का ही रास्ता बताते। बाकी देख रेख करना, राय देना, ये इनका धंधा हो जाता है ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा कहते मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी, मेरे को तुमने बुलाया आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुम्हें बना रहा हूं। ये भी बाप है, इनकी मत पे चलना पड़े, उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी मत, इनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। ये भी कहते रहते बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पे चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी हैं, ये बताते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ है शिव बाबा का। कोई भी बात पूछनी है तो बाबा अपने अनुभव से बताते, ऐसे से मैं करता हूँ, इनको देख के सीखना है। ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि ये सबसे आगे, सब तूफान पहले इनके पास आते हैं। इसलिए सबसे रुस्तम ये है, तभी तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम होकर लड़ती है, इसने फट से सब छोड़ दिया, इनका पाठ था, बाबा ने इनसे करा दिया। करण करावनहार तो वो है ना, ब्रह्मा के द्वारा भी कराने वाला निराकार शिव बाबा है। खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमें फिर से राजाई मिलती है, तो फट से छोड़ दिया। अब तो बाबा की मत पे चलना है। बाबा कहते मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़ा ही समझते कि इतने सब क्यों भागे, ये कोई साधु संत तो नहीं है, ये तो सिंपल है, इसलिए किसी को भगाया ही नहीं। ब्रह्मा ने तो किसी को भगाया ही नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है तो एक बाप की। बस बाबा आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो, तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला यहाँ का है। अब इनमें आए हैं, बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। बाप कहते श्री कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर राजाई करता है। इसमें चरित्र की बात ही नहीं, राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं, ऊंचते ऊंचे एक बाप ही है, महिमा भी उनकी ही होती है। ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वो कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वो तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं।
तुम्हारी बुद्धि ऊपर भी जाती है फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमें पढ़ाकर चले जाते हैं। दूर देश से बाबा आते हैं, पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया हुआ सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ, बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाबा को पहचाना, स्वर्ग के मालिक बने, फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, दो बाप है, एक लौकिक एक पारलौकिक। गाते भी दुख में सिमरन सुख सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ी तो डिग्री कम होती जाती, 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण श्री राम को धनुष बाण दिखाया, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा, एक निशानी दे दी। बाबा कहते भी समझने की बातें हैं। श्री कृष्ण जी के हाथ में जीत की निशानी मुरली और श्री राम जी को धनुष बाण। बाप कहते हैं हे शिव बाबा कहना, ये पुकार का शब्द है, तुम्हें हे शब्द नहीं कहना, तुम्हें बाबा को याद करना है। चिल्लाया तो ये भी भक्ति का अंश हो गया। हे भगवान कहना भी ये भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ा ही कहा हे भगवान कह के याद करो, अंतर्मुखी होकर मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना, सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। अब तुम्हें बाप का परिचय मिला, बाबा की श्रीमत पे चलो, ऐसे बाप को याद करो। जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं, खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप है देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। कहते हैं हमने ये लोन लिया तुम्हें ज्ञान देने के लिए, मैं लोन लेता हूँ, ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम चाहते हो, मैं थोड़े गर्भ में चाहता हूँ, मेरी गतमत न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि संन्यास करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती, फिर विष्णु की माला में जाते। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम सो हम ही पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का अर्थ भी समझना है। ओम का अर्थ अलग है, ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल ही अलग है। जब हम कहते ओम शांति, आपका ओम का अर्थ और हम सो सोहम का अर्थ अलग है। हम आत्मा हैं, आत्मा वर्णों में आती, हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ मुंझा दिया। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। बाबा कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा इस रचना की मालिक बनती हो। अब बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ तुम्हें समझाते हैं। अब तो पढ़ते रहना है, बाबा तुम्हें नई नई बातें समझाते। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तप किए, पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा, ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उनसे वापस मिलना है। अब देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते, ये भी लेते रहते। उन्होंने जितना लिया उतना पूरा हिसाब लेंगे। तुम्हारे पैसे जो खोए वो हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप का बर्थ प्लेस है, यहाँ ही बाबा आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता, ये बातें तुम जानते हो। उनको थोड़ा ही पता कि विनाश किस समय आएगा।
रिटर्न हो रहा है। गवर्नमेंट भी बातें मानेगी नहीं, ड्रामा में नूड है, कर्जा उठाते रहते, रिटर्न हो रहा है। जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुम्हें कोई बात का फिक्र नहीं, फिक्र रहता सिर्फ बाबा को याद करने का। फिक्र कौन सा करना है, अंडरलाइन कर लेंगे। फिक्र करना एक बाबा को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज बहुत सहज है। अब जितना जो पुरुषार्थ करें, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। बाबा अविनाशी सर्जन है, उनसे राय लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंतर्मुखी बन बाबा को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना। जैसे बाबा को अहंकार नहीं, ऐसे ही निरअहंकारी बनना है। अंतर्मुखी बन बाबा को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। वरदान है मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन, भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलापाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है समाप्त हो जाएगी। जब आप खुशबू डालेंगे तो बदबू समाप्त हो जाएगी। अच्छी खुशबू बाबा से शक्ति लेकर सुख, शांति, आनंद, प्रेम के वाइब्रेशन फैलाना। जब आप ये खुशबू डालेंगे तो दुनिया में जो बदबू है अशुद्ध वृत्तियों की, वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, ये उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, ये उनके प्यार की निशानी है। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनूं। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी पांडवों की भी विशाल शक्ति है, इसीलिए चतुर्भुज रूप दिखाया। शक्तियां और पांडव दोनों के कंबाइंड रूप से विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहें। पांडव शक्तियों के, शक्तियां पांडवों की सहयोगी बनकर रहें। जिम्मेवारी का ताज सदा ही पड़ा रहे। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं शिव शक्ति कंबाइंड रूप हूं। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे मैं आत्मा शिव के साथ कंबाइंड हूं। शिव ज्योति में परम शक्तियां समाई हैं। शिव ज्योति में सर्व शक्तियां हैं। उनकी शक्तियां पल पल मेरे साथ है। बाबा से सुख की किरणें ले, दूर दूर तक फैलाए। शक्तियां आ रही हैं मस्तक में समाकर, नैनों के द्वारा दूर दूर तक फैल रही है। चारों ओर सुख की खुशबू फैल रही है, आनंद की खुशबू फैल रही है। अशुद्ध वृत्तियां समाप्त हो रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।